आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान हर्ष संघवी, गणेश हाउसिंग लिमिटेड के चेयरमैन श्री दीपक पटेल जी, श्री शेखर पटेल जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज अहमदाबाद की भूमि पर दो नए इनिशिएटिव एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक तो मिलियन माइंड्स टेक पार्क और दूसरा एक यूनिवर्सिटी जो अपने आप में नए तरीके की यूनिवर्सिटी है, जिसकी बहुत जरूरियात काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। आज गुजरात के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े विजन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है, इसकी परिपूर्ति के दिशा में आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को हम अचीव करने जा रहे हैं। मोदी जी का विजन है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ज्ञान, उद्यमिता और उच्च कौशल आधारित गुजरात में इंडस्ट्री भी आए और रोजगारी की निर्मित भी हो। और इस सब के आधार पर ही गुजरात जो वर्षों से आजादी के समय से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे। और पूरा देश और दुनिया जानता है कि गुजरात ने मजबूती के साथ जिस क्षेत्र में कदम रखा है, वहां टॉप 1, 2, 3 जाने में कभी गुजरात देर नहीं लगाता। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी हम यही इतिहास का पुनरावृत्ति करेंगे। मित्रों, गुजरात ने आजादी के समय से ही देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। परंतु मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसको एक स्ट्रक्चर स्वरूप देने का हमेशा प्रयास किया है। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्यमिता आधारित डेवलपमेंट, इसमें गुजरात की एक वैश्विक पहचान बनाने में 2002 से 2025 की ये यात्रा बहुत सफल रही है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इंडस्ट्री का इतना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुजरात के अलावे कहीं नहीं देखा गया। इसका मूल कारण है कि गुजराती लोग परंपरा से उद्योग साहसिकता का अपने डीएनए में ही गुण लेकर आगे बढ़े हैं और उसके साथ साथ समय समय पर
सरकारों ने इसके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी मदद की है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब मेरा सिर्फ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है, नीतियों का निर्माण, एनवायरनमेंट, फाइनेंस की व्यवस्था, सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच और वाइब्रेंट गुजरात जैसे मंच देकर गुजरात के इंडस्ट्रियल विकास को हमने बहुत आगे बढ़ाया है। पूरी दुनिया इसका स्वीकार करती है। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, ये सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर अब बारी है गुजरात को सर्विस सेक्टर में भी टॉप 1, 2, 3 में ले जाने की। और सर्विस सेक्टर में जब हमें 1 से 3 में आना है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, ये सबके समकक्ष अगर अहमदाबाद ने अपने आप को प्रस्तापित करना है तो इस तरह के टेक पार्क बहुत जरूरी है। एक प्रकार से गुजरात के अब तक की आर्थिक गतिविधियों में मोदी जी ने विगत 2-3 साल से टेक पार्क्स और जीसीसी पर बड़ा बल दिया है। एक प्रकार से हमारी सारी आर्थिक गतिविधियों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। गुजरात की आर्थिक गतिविधियों का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो भी ही रहा है, मगर गणेश ग्रुप का भी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार से आज हो रहा है। मुझे तो बड़ा आनंद है, मैं दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक परंपरागत बिजनेस से अलग हटकर आपने नया सोचा है, एक साहस है और मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा कि ये साहस आपका सफल हो और नई पीढ़ी इसको आगे बढ़ाए। अनमोल को भाषण करता देख बहुत आनंद आता था। कॉन्फिडेंस के साथ नई पीढ़ी जब आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से आनंद आता है। आज मिलेनियम माइंड टेक पार्क फेज 1 का यहां उद्घाटन किया है। लगभग 1100 करोड़ की लागत से 13,50,000 वर्ग फुट क्षेत्र यहां पर बन गया है और पहले चरण में ही 9,000 हाई स्किल प्रोफेशनल्स के लिए सुविधापूर्ण तरीके से काम करने का एक बहुत अच्छा वातावरण ये मिलेनियम माइंड टेक पार्क उपस्थित करेगा। जब मुझे शेखर जी निमंत्रण देने के लिए आए थे तब मैंने पहले तो पीयूष गोयल जी की ओर उनको डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, मगर थोड़े चिपकू स्टाइल के व्यक्ति है, उन्होंने मुझे पूरा ब्रोशर समझाया। तब मुझे भी लगा कि मेरे मत क्षेत्र में और विशेषकर त्रागड़ में जब एक कर रहे हैं तो मुझे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि त्रागड़ एक ऐसा क्षेत्र है। जब मैं 97 में विधायक बना, यहां EMTS भी नहीं आती थी, ST भी नहीं आती थी और ट्रेन भी नहीं आती। 97 तक एक क्षेत्र पूरा कटा हुआ क्षेत्र था और आज मैंने मेरी पायलट वाहन वालों को कहा था जरा घुमा फिरा कर ले जाना। त्रागड़ देखकर हृदय में सच अर्थ में बहुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है, 7 चरण होने वाले हैं। लगभग 15,000 करोड़ की लागत से 5 साल में 63,000 से ज्यादा हाई वैल्यू जॉब्स का यहां पर निर्मित होगा। और ये 65 एकड़ भूमि एक प्रकार से जहां हम थोड़े कम है गुजरात की दृष्टि से, वो कमी पूरी करने में मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि बहुत बड़ी योगदान देगी। 50% स्पेस को इन्होंने कॉमर्शियल स्पेस रखा है, इसके साथ साथ मॉल, होटल और रेसिडेंशियल स्पेस,
ये सब मिल मिलाकर अपने आप में एक कंप्लीट टेक पार्क का प्लानिंग यहां पर हुआ है और इसके लिए मैं सच अर्थ में गणेश ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर आज गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ग्रेमी का भी शुभारंभ हुआ है। एक प्रकार से रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये पूरे भारत के लिए आज की बहुत जरूरी शुरुआत है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता गया जैसे जरूरियात पूरी करने के लिए ही इसका योगदान है। ये इंडस्ट्री को कभी किसी ने समग्रता से सोचा ही नहीं। ढेर सारे पहलू, पर्यावरण से लेकर प्लानिंग से लेकर टाउन प्लानिंग की स्कीम का एक हिस्से से लेकर ढेर सारे इश्यू इसके साथ जुड़े हुए हैं। कभी किसी ने इसको समग्रता से एड्रेस करने का प्रयास नहीं किया है। और मित्रों, जब टाउन प्लानिंग ठीक नहीं होता है तो अच्छे शहर नहीं बनते। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शहर देश में ज्यादातर शहर बसते बसते बस गए और बाद में हम सुविधा पूरी करते गए। मुझे याद है सुरेंद्र भाई बैठे थे जब ओडा के चेयरमैन थे। टाउन प्लानिंग स्कीम मोदी सरकार ने जब इंट्रोड्यूस की तभी लोगों के रहने के आने के पहले सुविधा का विचार की शुरुआत भारत में पहली बार हुई। और मुझे लगता है अभी भी इस क्षेत्र में दुनिया तकनीक की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुकी है, प्लानिंग की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत ऐसे आयाम है जिस पर हमारी तो अभी सोसाइटी के नाते नजर ही नहीं पड़ी। ये सारी चीजों को समग्रता से सोचने के लिए इसको एक स्टडी के रूप में, कोर्स के रूप में डेवलप करने के लिए गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि शुरुआत इसके सभी डायमेंशन को कवर न करे। हो सकता है कि ये शुरुआत में विश्व भर में जो कुछ विकास हुआ है, जो सोचा गया है, इसका प्रतिबिंब इसमें न दिखाई पड़े, मगर शुरुआत हुई है तो आगे भी बढ़ेगा और अच्छे से आगे बढ़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। यहां पर 30,000 स्क्वायर फीट में पहले बैच में 300 बच्चे पढ़ाई करेंगे और इसका मुख्य कैंपस आने वाले दिनों में थॉल लेक के समीप अहमदाबाद से थोड़ी ही दूर बनने वाला है। लगभग 500 करोड़ की लागत से 100 एकड़ भूमि में जब ये इंस्टीट्यूट पूर्ण स्वरूप ले लेगा तब मुझे लगता है न केवल गुजरात, देश भर के रियल एस्टेट के क्षेत्र में आज के समय के बदलाव के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। इस क्षेत्र में कुशल नेतृत्व की भी जरूरत है और आधुनिक सोच की भी जरूरत है। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तनों के भारत की परिस्थिति के अनुकूल इसको स्वीकार कर आगे बढ़ने की भी जरूरत है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत देरी से शुरुआत हो रही है, मगर शुरुआत हो रही है, इसका मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इस क्षेत्र में भी ग्रेमी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा योगदान करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, एआई, डीप टेक ये भविष्य की अर्थव्यवस्था है और नरेंद्र मोदी जी के दीर्घदृष्टिपूर्ण नेतृत्व ने जितने भी नए सेक्टर, इमर्जिंग सेक्टर है विश्व में, इसमें आज भारत
फाउंडर बना हुआ है। एक जमाना था कि हम कई क्षेत्रों में बहुत पीछे लग गए थे। आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। इतने सारे क्षेत्र नए खुल रहे हैं, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, ऑटोनोमस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और स्पेस टेक, ये सारे क्षेत्रों के लिए हमें हाईटेक यूथ की जरूरत है। दिमाग तो है ही, उनको स्पेस भी देना है, एटमॉस्फेयर भी देना है और अनुकूलता भी कर देनी है। मुझे मालूम है कि ये दोनों इनिशिएटिव, ये दोनों क्षेत्र में आने वाले दिनों में गुजरात को कई कदम आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करेंगे। फिर से एक बार मैं गणेश ग्रुप के दोनों कर्ता धर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं